Hello everyone, welcome to MBA Karo. LR section is the biggest section of MHCET. So around 75 questions are asked from this section. अगर section wise paper आएगा तो exactly 75. If it is jumbled paper then also you can expect somewhere in the range of 70 to 80 questions. So which is a big chunk of the paper. Now in this section, the section is dominated by puzzles. However, there are certain other questions that can be done very fast and you could score more marks per minute by attempting those questions. So in this video I am going to talk about those questions which you must attempt in the paper so that you can score maximum marks in the minimum possible time. So please do watch this video till end to understand those question types, and also don't forget to like this video and subscribe to the channel. So if you are new to the channel, please do subscribe to the channel for content on MBA exam preparation. So first question type is inequalities. Okay, inequalities बहुत simple होता है, बहुत simple सा concept होता है. इसमें कुछ एक operators होते हैं like this, 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 this and this. Okay, so इसका basic फंडा क्या होता है? अगर opposite facing चीज़ें हैं, मान लो ये और ये दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे A B C ऐसे कुछ दिया है, तो अगर ऑपोजिट फेसिंग दिए हुए या फिर ऐसे दिया है, सो इस केस में नो रिलेशन. ठीक है, चाहे कितने भी बीच में आ जाए तो नो रिलेशन. ठीक है, ऑपोजिट फेसिंग में. सेम फेस में क्या होता है? सेम फेस में सपोज ये दिया है, right? So this is neutral, this is same facing. Okay, so let us say if we have A B C D, so that means A will be greater than D. So highest priority इसकी होती है, इसकी first priority होती है, ये वाले की second priority होती है. So if this is not present, then suppose this is present. Now the top priority symbol is not present, the second priority symbol is present. So P is less than equal to S. So that's it. इतना सा आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और बस वो आपको देंगे, लंबा सा सीक्वेंस देंगे, आपको आपस में कनेक्ट करना होता है. So if you know this much, you can easily tackle these questions. So must attempt questions. If you get 5 questions, believe me, it will not take even 2 minutes to attempt those 5 questions. तो बन गए 2 मिनट पे 5 मार्क्स. देन क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शन सेंस, थोड़ी सी लैंग्वेज होगी, नॉट एन इश्यू, बट बहुत सिंपल होता है. लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड वो आपको डिस्टेंस निकालने को बोल सकते हैं. ठीक है, ये पता होना चाहिए. और 4 डायरेक्शंस होते हैं, मेन डायरेक्शंस. एंड देन यू हैव दीज secondary directions like northeast, southeast, southwest और नॉर्थवेस्ट. बहुत सिंपल तरीका होता है. या तो कोई पर्सन मूव कर रहा होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पे रखे होते हैं. जस्ट नो दीज थिंग्स एंड आंसर दोज क्वेश्चंस. अगेन इजी पिकिंग्स. इसकी थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम होगी, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट स्टिल क्वाइट मच डूएबल, डज नॉट टेक टू मच टाइम. ओके, मीन्स you will definitely get it right. Wrong होने के chances इसमें सबसे कम है. वर्ड बेस्ड पजल्स. वर्ड बेस्ड पजल्स आते हैं कि इस वर्ड के बीच में इतने अल्फ़ाबेट्स हैं. ठीक है, तो मतलब इस वर्ड्स में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर बिटवीन in this word, so that they have the same number of alphabets between them in the English alphabet as in this word. ये वाला आता है, बहुत सिंपल होता है. ओके, और कुछ और ऐसे वर्ड बेस्ड पजल होंगे कि आपको अगर वॉवल है तो उसे इंक्रीज़ कर देना है. ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, उसे 1 से डिक्रीज़ कर देना है, फिर उसे अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ अरेंज करना है. तो इस तरह के बड़े सिंपल से वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और ईजिली हो जाते हैं. नेवर मिस दोज क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. दैट डू नॉट रिक्वायर एनी प्रिपरेशन ऑल्सो. आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी, बेसिक आपको पता होना चाहिए और आप इजीली कर सकते हो. देन कोडिंग डिकोडिंग आता है. एक आता है
इंडिविजुअल कोडिंग डिकोडिंग और एक ग्रुप वाइज आता है, ठीक है। यू कैन हैव सिंगल क्वेश्चंस और यू कैन हैव अ ग्रुप क्वेश्चंस ऑल्सो। ग्रुप क्वेश्चन भी बहुत ईजी होता है, इसमें यूजुअली आपको क्या देखना होता है, कॉमन वर्ड एंड कॉमन कोड्स, ओके, ये आपको देखने होते हैं। और सिंगल क्वेश्चंस में क्या होता है, यूजुअली आपको देखना होता है इसमें क्या हो रहा होता है, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर्स पता होने चाहिए, तो आपको ये ABCD का जो इक्विवेलेंट नंबर ऑर्डर होता है ये आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड टिल 26। और one way to remember is this HOT, you can remember the acronyms, so these are 5 10 15 20 25, इनके आसपास के आप लेटर्स देख के उनका काउंट पता लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें यूजुअली क्या होता है, या तो इसमें प्लस माइनस हो रहा होता है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ 1 2 कुछ ऐसे ऐड हो रहे होते हैं, राइट, कुछ +1 +2 +3 ऐसे करके कुछ, या -1 -2, और इट कुड बी रीऑर्डरिंग, आपने +1 कर दिया और रीऑर्डर कर दिया, ठीक है, फर्स्ट वाला लास्ट हो गया, लास्ट वाला फर्स्ट हो गया, ऐसे स्विच कर दिया, ठीक है। और क्या लॉजिक हो सकता है, और ऐसा हो सकता है वोवल्स को इनने प्लस कर दिया पर कॉन्सोनेंट को -1 कर दिया, और वाइस वर्सा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, वोवल्स वाले को 1 बढ़ा देंगे, कॉन्सोनेंट को कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे, ऐसे कुछ लॉजिक हो सकता है, ओके। और वी कैन टेक द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि लास्ट सेम ऑर्डर फ्रॉम द लास्ट, सो बेसिकली इसमें सम 27 होता है, मतलब जैसे कहने का मतलब है D, राइट, D इज द 4th अल्फाबेट। अब D लास्ट से क्या होगा, सो दैट इज 23rd, दैट इज W, सो D की जगह W कोड यूज कर दिया होगा, ठीक है। और मे बी इंस्टेड ऑफ B विच इज सेकेंड, द कोड माइट बी Y विच इज 25। तो ये कुछ कॉमन लॉजिक्स होते हैं, तो अगर आपको 3-4 लॉजिक पता है, डेफिनेटली इन्हीं लॉजिक्स में से कुछ बनता है, वेरी इजी टू डू। ग्रुप क्वेश्चंस ऑल्सो वेरी इजी, कॉमन वर्ड ढूंढो, कॉमन कोड ढूंढो, you are done with it. So this is question which is most likely asked and must be attempted in the paper. Then letter sequence based question, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, what do you need is just focus, ठीक है, थोड़ा काम माइंड से अटेम्प्ट करो, बहुत जल्दबाजी में मत करो, बहुत इजी होता है। एक लॉन्ग सीक्वेंस दिया रहेगा, सो इट कैन हैव लाइक 20 लेटर्स 30 लेटर वर्ड, मतलब वो कुछ वर्ड्स एंड सिंबल्स, इट इज़ नॉट एक्चुअली जस्ट इट इज लेटर नंबर एंड सिंबल सीक्वेंस, ठीक है, तीनों का मिक्सचर होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, ऐसा क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट एंड सक्सीडेड बाय अ नंबर, तो उससे पहले अल्फाबेट आना चाहिए, बाद में नंबर आना चाहिए, तो आपको वैसे काउंट करना है। तो इसमें बस कुछ नहीं करना होता, आपको काउंट करना होता है, इसे लास्ट में मत छोड़ना। लास्ट में क्या होगा कि प्रेशर में रहोगे, स्टार्टिंग में से थोड़ा सा टाइम लगे, आराम से फोकस के साथ 100% एक्यूरेसी इसमें गारंटीड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ओके। सो दिस इफ यू गेट, डू नॉट मिस दीज क्वेश्चंस इन द पेपर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म इज ऑल्सो वेरी ईजी, आपने मॉक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वगैरह दिए होंगे, ऐसा नहीं होता है, जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं वो काफ़ी ईजी से आते हैं, and I'm pretty sure that you will be able to attempt those questions with ease, draw diagrams, Venn diagrams, और उससे solve करके आप easily attempt कर सकते हो। So this is again question type which can give you guaranteed marks. Then if input output comes, हमेशा नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता, उसके कुछ particular question आप easily कर सकते हो। जैसे अगर last step से related कुछ question होता है, so you do not have to write the number of steps, right, you just have to think of the last step, क्योंकि आपको लॉजिक पता है कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। सो लास्ट स्टेप से आप विदाउट राइटिंग द इंटरमीडिएट स्टेप्स यू कैन राइट द लास्ट स्टेप एंड यू कैन प्रोबेबली इजीली आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, राइट। सेकेंड, इस चीज़ को समझना, ठीक है, इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट nth term from left or right, that depends on the scenario, हर केस में नहीं होगा पर कुछ कुछ जगह पे हो सकता है। in let us say mth step, ठीक है, where m is greater than n, राइट। अब इसका लॉजिक समझा रहा हूँ
जैसे सपोज द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो पहले यहाँ पे वर्ड 1 वर्ड 2 ऐसे करके हर स्टेप में m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू में भी चलेगा, ठीक है। हम ऐसे कर रहे हैं पहले स्टेप में, दिस इज स्टेप 1, step 2 we have second word being arranged, step 3 we have third word being arranged, okay, step 4 we have, अब ये सेम नंबर्स के साथ भी हो सकता है, सपोज राइट साइड में नंबर्स अरेंज किए हों, ठीक है। तो यहाँ तक लेते हैं। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा है विच इज द थर्ड टर्म फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, ठीक है। सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, आप क्या कर रहे होगे, आप सोचोगे फोर्थ स्टेप तक जाना पड़ेगा, नो नॉट नीडेड। सी आपको पता है हर स्टेप में एक वर्ड तो मिनिमम आ रहा है, कभी कभी क्या होगा मल्टीपल वर्ड्स भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वो किस ऑर्डर में है। बट अगर आपको मल्टीपल, जैसे आपको थर्ड टर्म पूछा है फ्रॉम लेफ्ट इन द फोर्थ स्टेप, सो यू नो द थर्ड स्मॉलेस्ट वर्ड इज गोइंग टू बी द आंसर। So you do not have to basically write all the steps, you know that there are multiple elements and the third smallest word, तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्मॉलेस्ट वर्ड आया, सेकंड स्टेप में सेकंड आया, थर्ड में थर्ड आ गया, अब वो थर्ड वाला वहीं पे रहेगा, चाहे आप थर्ड स्टेप में पूछो सिक्स्थ स्टेप में पूछो। सो रिमेंबर दिस टेक्निक ऑल्सो। समटाइम्स हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा हो और एक क्वेश्चन लास्ट स्टेप से हो। सो अगर आपने सिर्फ लॉजिक समझा है, अगर आपने स्टेप्स नहीं भी बनाए, आप 2 क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। तो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इनपुट आउटपुट के, in which you do not have to write all the steps, you just have to understand the logic. And logic usually क्या होता है, लॉजिक या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, या फिर नंबर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं डिक्रीज हो, मतलब वही नंबर्स का हो गया, और लाइक इफ यू टॉक अबाउट वर्ड्स इट इज अल्फ़ाबेटिकल एंड रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल, देन इट कुड बी वर्ड्स फर्स्ट एंड नंबर्स सेकंड, तो हो सकता है वर्ड्स इंक्रीजिंग नंबर्स डिक्रीजिंग, ठीक है, और इट कुड बी वर्ड डिक्रीजिंग नंबर इंक्रीजिंग, इट कुड बी नंबर वर्ड एनीथिंग, और इट कुड बी ऑल्टरनेट वर्ड्स और नंबर्स, वर्ड्स और नंबर्स। तो ये कॉमन से लॉजिक होते हैं इनपुट आउटपुट के। बिलीव मी, आपने मॉक्स में कभी कभी रैंडम टॉपिक्स लॉजिक देखे होंगे, बट एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं आता है। इट इज़ अ डूएबल थिंग, यू कैन डू दोज क्वेश्चंस एंड डू वेल ऑन दिस टॉपिक एज वेल. So I hope you found this video useful, so please don't forget to like this video and also subscribe to the channel. MHCT is going to be conducted on 25th and 26th of March. Okay, so on these 2 days I will be doing the analysis of the examination, detailed analysis, हर slot wise कैसा पेपर रहा, कितनी difficulty रही, etc etc, and the comparison of the paper. So please do subscribe to my channel and keep a watch on these videos. So this is about which are the questions that you can easily attempt in the paper in the LR section and must be attempted. Every candidate should attempt these questions in the beginning. Let's say पहले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ये अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि गारंटीड मार्क्स हैं, गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आप फोकस के साथ करोगे तो इजीली हो जाएंगे. Okay, I have created similar videos for QA and VARC section also, so watch them as well. अगर आपने ये तीनों चीज़ें समझ ली तो मे भी हो सकता है कि 50 क्वेश्चन आपके ऐसे आराम से गारंटी दे रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन पेपर में ऐसे होंगे जो बहुत इजीली हो जाएंगे. आपको बस वो क्वेश्चन ढूंढने हैं और पहले 30 मिनट्स में करने का अटेम्प्ट करना है. जितनी जल्दी आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट आ जाएगा. You will get the confidence that okay, I have attempted so many questions, now my base score is set, now I need to do some difficult questions and hence maximize your score in the examination. So if you find this video useful, don't forget to like the video and subscribe to the channel. Thanks for watching this video.